आज हम भजन संहिता के भजन 55 का अध्ययन करेंगे। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह न मोड़। मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे। मैं चिंता के मारे छटपटाता हूँ और व्याकुल रहता हूँ, क्योंकि शत्रु कोलाहल और दुष्ट उपद्रव कर रहे हैं। वे मुझ पर दोषारोपण करते हैं और क्रोध में आकर सताते हैं। मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। भय और कपकपी ने मुझे पकड़ लिया है और भय के कारण मेरे रोए रोए खड़े हो गए हैं। तब मैंने कहा, भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। देखो, फिर तो मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता और जंगल में बसेरा लेता। मैं प्रचंड बयार और आंधी के झोंके से बचकर किसी शरण स्थान में भाग जाता। हे प्रभु, उनका सत्यानाश कर और उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दे, क्योंकि मैंने नगर में उपद्रव और झगड़ा देखा है। रात दिन वे उसकी शहर पनाह पर चढ़कर चारों ओर घूमते हैं और उसके भीतर दुष्टता और उत्पात होता है। उसके भीतर दुष्टता ने बसेरा डाला है और अंधेर, अत्याचार और छल उसके चौक से दूर नहीं होते। जो मेरी नामधराई करता है वह शत्रु नहीं था, नहीं तो मैं उसको सह लेता। जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारता है वह मेरा बैरी नहीं है, नहीं तो मैं उससे छिप जाता। परंतु वह तो तू ही था जो मेरी बराबरी का मनुष्य, मेरा परम मित्र और मेरी जान पहचान का था। हम दोनों आपस में कैसी मीठी मीठी बातें करते थे। हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाते थे। उनको मृत्यु अचानक आ दबाए, वे जीवित ही अधोलोक में उतर जाए, क्योंकि उनके घर और मन दोनों में बुराइयां और उत्पात भरा है। परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दोहाई दूंगा और कराहता रहूंगा, और वह मेरा शब्द सुन लेगा। जो लड़ाई मेरे विरुद्ध मची थी उससे उसने मुझे कुशल के साथ बचा लिया है। उन्होंने तो बहुतों को संग लेकर मेरा सामना किया था। परमेश्वर जो आदि से विराजमान है, यह सुनकर उनको उत्तर देगा। ये वे हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं और उनमें परमेश्वर का भय है ही नहीं। उसने अपने मेल रखने वालों पर भी हाथ छोड़ा है। उसने अपनी वाचा को तोड़ दिया है। उसके मुंह की बातें तो मक्खन सी चिकनी थी, परंतु उसके मन में लड़ाई की बातें थी। उसके वचन तेल से अधिक नरम तो थे, परंतु नंगी तलवारें थी। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। वह धर्मी को कभी टलने न देगा। परंतु हे परमेश्वर, तू उन लोगों को विनाश के गड्ढे में गिरा देगा। हत्यारे और छली मनुष्य अपनी आधी आयु तक भी जीवित न रहेंगे, परंतु मैं तुझ पर भरोसा रखे रहूंगा। इस भजन में हम विश्वासघात का बोझ देख सकते हैं। दाऊद अपने एक करीबी दोस्त द्वारा विश्वासघात किए जाने पर गहरी पीड़ा व्यक्त करता है। वह अपने डर और उथल पुथल की भावनाओं को व्यक्त करता है, लेकिन आखिर परमेश्वर की शरण लेता है। यह भजन परमेश्वर पर बोझ डालने और उनकी उपस्थिति में सांत्वना पाने के महत्व पर जोर देता है। परमेश्वर के सामने दर्द और विश्वासघात की भावनाओं को व्यक्त करना और अपनी चिंताओं को उन पर डालना शांति प्रदान करने के लिए उनकी वफादारी पर भरोसा करना स्वीकार्य है। इस भजन में भजनकार खुद को दो तरफ से हमला पाता है। एक तरफ वह लगातार क्रोधित, दुर्भावनापूर्ण, दुष्ट लोगों द्वारा विरोध और धमकी का सामना कर रहा है, जो उसे लगातार धमकाते रहते हैं। वे शहर के भीतर हिंसा और संघर्ष लाते हैं, शहर की शहरपनाहों पर घूमते रहते हैं। फिर एक और अधिक खतरनाक जानलेवा शत्रु है जो भीतर से है। उसका अपना करीबी दोस्त, साथी, विश्वासी, जो कभी उसके साथ चलता था और बात करता था, उसके साथ घनिष्ठ संगति करता था, लेकिन अब उसके खिलाफ हो गया है। दाऊद को एहसास होता है कि यह आदमी जो कभी उसके सबसे करीबी दोस्तों के घेरे में था, अब सबसे घातक है। वह वास्तव में एक चापलूस है जो दाऊद की तारीफ करता है, लेकिन वास्तव में उसके विचार उसके खिलाफ खंजर है। इस भयानक विश्वासघात से दाऊद का दर्द इतना अधिक है कि वह चाहता है कि वह जंगल में भाग जाए और आराम करे। शायद वह अपने महल से यह लिख रहा है और उसे लगता है कि उसके जंगल में बीते वर्षों इससे कहीं बेहतर थे।
उसे एकमात्र सांत्वना तब मिलती है जब वह यह बोझ, ये उसका भाग्य परमेश्वर पर डाल देता है, अच्छी तरह से ये जानते हुए कि परमेश्वर उसे उसके दुख से विचलित नहीं होने देंगे। वह दिन में 3 बार प्रार्थना करता है, यानी लगातार उसे एहसास होता है कि परमेश्वर एक कमज़ोर, अविश्वसनीय इंसान की तुलना में भरोसा रखने के लिए एक बेहतर व्यक्ति है। परमेश्वर उसे कभी नहीं छोड़ेंगे, ना ही कभी त्यागेंगे। उनके वादे पक्के हैं और इसलिए वह अंत में एक अद्भुत वचन लिखता है कि लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं आप पर भरोसा रखे रहूँगा। यह भजन दाऊद के राजा बनने के बाद लिखा गया था। दाऊद ने जो विश्वासघात महसूस किया जब उसका सबसे करीबी दोस्त अहीतोपेल उसके विरुद्ध हो गया, जिसका वर्णन इस भजन में किया गया है। परमेश्वर खुद उस परीक्षाओं के पीछे थे जिससे दाऊद गुजर रहा था, फिर भी उसे विश्वास था कि परमेश्वर उसे बचाएंगे। दाऊद ने अहीतोपेल या शाऊल से बदला नहीं लिया। परमेश्वर की संतान को देह में लड़ना नहीं चाहिए। कई लोग गलती में सोचते हैं कि युद्ध सीधे टकराव या किसी व्यक्ति को बदला लेने के बारे में है, लेकिन हमें यह समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को कैसे देखते हैं। दाऊद ने इन दुश्मनों से सीधे सामना किए बिना उनके खिलाफ आध्यात्मिक युद्ध किया। दाऊद जानता था कि सर्वश्रेष्ठ मेमना बनना महान चरवाहा बनने से पहले सबसे बड़ी युद्ध तकनीक थी और उसने इसका अभ्यास किया। दाऊद ने अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर अपनी चिंता डालने का फैसला किया और विपत्ति टल जाने तक परमेश्वर के पंखों के तले शरण ली। एक अभिमानी हृदय नम्र और समर्पण करने या बोझ डालने से इनकार करता है। केवल प्रभु ही हमें यह अनंत समझ दे सकते हैं कि हम अपना ध्यान सांसारिक दृष्टिकोण से हटाकर स्वर्गीय दृष्टिकोण पर केंद्रित करें। यह हमें सत्य का एहसास करने में मदद करता है। हमारे लिए सांसारिक दृष्टिकोण रखना स्वाभाविक है क्योंकि हम इस पृथ्वी के हैं। दाऊद की तरह जब लोग हमारे खिलाफ हो तो हम भी घोषणा करें, जैसा कि भजन संहिता 52 में लिखा है कि परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैं परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखता हूँ। जब हमें धोखा दिया जाता है या हमारा सामना किया जाता है तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? परमेश्वर की दृष्टि हमारे मन पर रहती है और वह देखते हैं कि संकट के समय हमारा गढ़ कौन है। अगर वह आज हमारे मन को जांचते तो क्या वह हमें सर्वश्रेष्ठ मेमना पाएंगे? जो लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और उनकी दुहाई देते हैं, उनकी मदद की जाएगी, जैसे दाऊद की हर बार मदद की गई थी। खुद परमेश्वर के अलावा कोई सर्वश्रेष्ठ योद्धा नहीं है। 22वें वचन में लिखा है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे कि वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। हम जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं उसे संभालना परमेश्वर के लिए बहुत मुश्किल नहीं है। परमेश्वर हमें अपनी सभी चिंताओं को उसके समक्ष हाथों में सौंपने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, हमारी चिंता और आकुलताओं के स्रोत की परवाह किए बिना। यीशु एक खुला आह्वान करते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मसीह में जीने का अर्थ है उनके आसान जुए के नीचे बोझ मुक्त होकर चलना। भारी विपत्ति के समय में भी हमें आध्यात्मिक आराम मिलेगा। पहले पतरस की पुस्तक के 5वें अध्याय में 7वें वचन में है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर न केवल हमारी चिंताओं और बोझों को वहन करने में सक्षम है, बल्कि हमें बनाए रखने में भी सक्षम है। वह हमें अपनी जीत के लिए आवश्यक ताकत देकर हमें बनाए रखेंगे। जब हम उन पर भरोसा करते हैं, वह हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर देंगे, हमें सहारा देंगे और हमें पूर्ण शांति प्रदान करेंगे। परमेश्वर अपने लोगों को बीमारी में अपनी पवित्र आत्मा के माध्यम से संभालते हैं। पौलुस का कहना है कि परमेश्वर अपने लोगों को अपनी आत्मा की शक्ति से मजबूत करके उनका समर्थन करते हैं।
पवित्र शास्त्र बाइबल से पता चलता है। रोमियो की पत्री के 4 अध्याय में 25वें वचन में लिखा है कि वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए झिलाया भी गया। क्योंकि हम मानते हैं कि यीशु हमारे पापों के लिए मर गए और फिर से जी उठे। यदि हम उनके मार्गों पर चलते हैं तो हम मसीह में धर्मी हैं। सारी चिंताएं परमेश्वर पर डालना धर्मी होने का एक आवश्यक तत्व है। अगर हम उनमें विशेष रूप से धार्मिकता से पूरी तरह से चलते हैं तो हम कभी भी किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होंगे। तो हमारे लिए प्रश्न है कि क्या हम अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर के समक्ष हाथों में सौंप देते हैं, और क्या हम गवाही दे सकते हैं कि हम परमेश्वर की आत्मा की शक्ति से मजबूत हुए हैं। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।